हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ओम का नियम देखेंगे, यानी कि ओम का नियम। यह आपसे 3 तरीक़ा से पूछा जा सकता है। ओम का नियम को लिखें, या इसी क्वेश्चन को पूछता है ओम के नियम का उल्लेख कीजिए, या इस तरह पूछता है ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। यह तीनों क्वेश्चन का लगभग आंसर एक ही होगा, यानी ओम का ही नियम यह पूछ रहा है कि ओम का नियम क्या है, आप क्या समझते हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह मेरा चैनल है। ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मूलतः ताप में कोई परिवर्तन न हो, यानी किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः क्या चीज़ में, ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए विभवांतर के सिरों पर लगाए गए विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ शायद आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। समानुपाती का मतलब होता है जैसे कोई भी दो चीज़ है तो इसका ये समानुपाती होगा तब ही, अगर ये दोनों समानुपाती होगा तो इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मान घटेगा तो इसका मान घटेगा। यही दो वस्तुओं एक दूसरे का समानुपाती होता है। इसमें मान लीजिए ए है और ये बी है, ये दोनों एक दूसरे का समानुपाती हैं। तो अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसका मान घटेगा तो इसका मान भी क्या होगा, घटेगा। समानुपाती का चिन्ह इस तरह दिया जाता है। तो यही है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, यानी कि परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए विभवांतर के क्या होता है, सिरों पर लगाए विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर आप लोग समझते होंगे, दो बिंदुओं के बीच जब धारा प्रवाहित होता है तो उनके बीच क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है, मापा जाता है। जैसे यहाँ तक आप लोग सिंपल लिख सकते हैं। जब 2 नंबर में पूछा जाएगा, जब 2 नंबर में पूछा जाएगा कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम का उल्लेख करें या ओम का नियम का परिभाषित करें या परिभाषा दें, तो यहाँ से लिख सकते हैं ओम का नियम इतना दूर तक समानुपाती होता है। लेकिन अगर 5 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जाए दीर्घोत्तरीय में, तो आप लोग को सिद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ से लिखे हैं। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो डिफिनीशन आप लिखे हैं कि किसी बंद परिपथ, किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उसी को यहाँ जब आप सिद्ध करेंगे, देखिए यहाँ से सिद्ध लिखे हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो, जैसे यहाँ एक हम विद्युत परिपथ बना दिए हैं। देखिए यहाँ ये आई धारा है, इस तरह बनाया गया है। यहाँ ये धारा है, ये धारा यहाँ तक गया है। यहाँ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, और इतना के बीच क्या होगा, विभवांतर भी उत्पन्न होगा। इसका टेम्परेचर क्या है, स्थित है, तो हो जाएगा V समानुपात I, यानी कि V समानुपात I। जैसे यहाँ लिखे हैं, या जब इस समानुपात को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट राशि लिया जाता है, यानी कि एक अचर राशि लिया जाता है। जैसे यहाँ हम R लिए हैं तो V बराबर IR हो जाएगा। जहाँ R क्या है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ R समानुपातिक नियतांक हैं, यानी इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसी प्रतिरोध का एसआई मात्रक बार बार पूछा जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है।
और इसको इस तरह डिनोट किया जाता है, इस तरह इसका सिंबल है। तो आशा करते हैं यह जो ओम का नियम है आप लोग समझ गए होंगे। यह ओम का नियम कुछ नहीं है, ओम नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने यह नियम दिया, उन्हीं के नाम पर ओम का नियम रख दिया गया। तो ओम का नियम कहता है किसी चालक की भौतिक अवस्था मूलतः क्या चीज़ यानी टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न होता, उसमें बहने वाली धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर सिद्ध करने के लिए बोले तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, लास्ट में यहाँ लिख दीजिएगा कि इस प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। यहाँ जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए, इसको डिनोट इस तरह किया जाता है। चलिए, तो आशा करते हैं ओम का नियम